हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर एवं हमारा जीवन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर मानव प्रजाति की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे प्रतिदिन के जीवन की सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। आइए देखें अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों, जो मानव जाति है उसके लिए कंप्यूटर आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन के जीवन की सभी गतिविधियां कंप्यूटर से प्रभावित होती हैं। तो देखते हैं हम किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। पहली हेडिंग दी हुई है विद्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये विद्यालय के प्रशासन की सिर्फ कार्य क्षमता ही नहीं बढ़ाते, अपितु छात्रों को पढ़ने लिखने में भी मदद करती हैं। इससे अध्यापक जटिल विषयों को छात्रों को आसानी से समझा सकते हैं। तो बच्चों, विद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो वहाँ की प्रशासनिक कार्य क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, छात्रों को पढ़ने लिखने में भी मदद करता है। ठीक है, और अध्यापक के लिए जो जटिल विषय होते हैं, कठिन विषय होते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा छात्रों को आसानी से समझा देते हैं। ठीक है, आगे अगली हेडिंग दी हुई है कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग। कार्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग पत्रादि टाइप करने, अनेक प्रकार के दस्तावेज तैयार करने एवं कर्मचारियों के वेतन का हिसाब किताब रखने तथा उनकी उपस्थिति का पूरा ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। गोपनीय फाइलों को पासवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों, कार्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो पत्र होते हैं उनको टाइप करने में, ठीक है, अनेक प्रकार के दस्तावेज या फाइलों को तैयार करने में, कर्मचारियों का वेतन का हिसाब किताब रखने में तथा उनकी उपस्थिति का ब्यौरा, ठीक है, और जो गोपनीय फाइल होती हैं उनका क्या करते हैं, पासवर्ड डालकर हम कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगली हेडिंग दी हुई है अस्पतालों में कंप्यूटर का प्रयोग। अस्पतालों में कंप्यूटर द्वारा मरीजों की बीमारी का विश्लेषण किया जा सकता है। मरीज की उपस्थिति में सुधार की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जा सकता है एवं शल्य चिकित्सा में अत्यधिक फायदेमंद है। तो बच्चों, अस्पताल में कंप्यूटर द्वारा क्या किया जाता है, मरीजों की जो बीमारी है उसका विश्लेषण परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और मरीज की जो स्थिति है वो कितनी सुधरी है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अस्पतालों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे दी हुई है अगली हेडिंग बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग। बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से खाताधारियों द्वारा धनराशि निकालने एवं जमा करवाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी कर्मचारियों के वेतन, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाश का रिकॉर्ड कंप्यूटर ने बेहद सरल बना दिया है। बैंक द्वारा ही चेक को सत्यापित किया जा सकता है। बैंक की मदद से धन को एक जगह से दूसरी जगह पर बेहद कम समय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बच्चों, जो बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जिनका खाता खुला हुआ है बैंक में, उनकी धनराशि निकालने एवं जमा करने का रिकॉर्ड कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है। जो वहाँ पर कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वर्कर होते हैं, उनकी वेतन की हिसाब किताब कंप्यूटर के द्वारा, और वो जो उनके द्वारा जो छुट्टियाँ ली जाती हैं उनका रिकॉर्ड भी किससे, कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, और बैंकों द्वारा ही जो चेक होते हैं उनका क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ठीक है बच्चों, और बैंक की मदद से धन को एक जगह से दूसरी जगह पर बेहद कम समय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर प्रयोग। टिकटों का आरक्षण करने में, यातायात को नियंत्रित करने में, रेलों एवं हवाई जहाज़ों के बारे में सूचना, उनके आवागमन का समय इत्यादि का ब्यौरा रखने में किया जाता है। यात्रियों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर द्वारा ही रखा जाता है। तो हवाई अड्डे एवं रेलवे स्टेशन में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का, जैसे कि किसी को कहीं जाना है तो टिकट बुक करवाना है तो वो पहले ही बुक करवा लेते हैं, तो वो किसकी मदद से होता है, कंप्यूटर। ठीक है, और
यातायात को नियंत्रित करने में रेलों एवं हवाई जहाज़ों के बारे में सूचना, कौन सी हवाई जहाज़ कितने समय पर जाएगा, कौन सी रेलगाड़ी कौन से समय पर जाएगी या फिर वापस आएगी, इन सभी की सूचना किस पर, कंप्यूटर पर रखी जाती है। ठीक है। और यात्रियों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर द्वारा ही रखा जाता है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोरों में कंप्यूटर का उपयोग। जो स्टोर्स होती हैं बच्चों, उनमें किस प्रकार से मदद करता है कंप्यूटर। स्टोरों में कंप्यूटर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर की मदद से हम माल का रिकॉर्ड, बिल बनाने एवं खाता बनाने जैसे कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे कार्य को एक बटन दबाते ही बेहद कुशलता एवं शीघ्रता से पूरा करता है। तो बच्चों, जो स्टोर्स होती हैं उनमें कंप्यूटर क्या बिल बनाने के लिए, ठीक है, खाता बनाने जैसी बड़ी सरलता से कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो माल रहता है उसकी जो आवागमन होता है उसका रिकॉर्ड रखने में भी क्या होता है, कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे दिया हुआ है कार, मशीन एवं टीवी इत्यादि की डिज़ाइनिंग कंप्यूटर द्वारा ही की जाती है। इनके अंदर छोटे छोटे भागों को कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों एवं मानव शरीर की बीमारियों के उपचार के आविष्कार में भी होता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भी अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चे, जो कार, मशीन, टीवी, फ्रिज इत्यादि जो होते हैं उनकी डिजाइनिंग भी किसके द्वारा की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। उनके छोटे छोटे पार्टों को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसका कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाता है। मानव की जो बीमारियां होती हैं मनुष्य शरीर के, उनका भी परीक्षण करने में किया जाता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष होता है उसके अन्वेषण, उसकी खोज में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। प्रकाशन का क्षेत्र तो कंप्यूटर पर पूरी तरह से निर्भर है। पुस्तकों की सेटिंग करना, टाइपिंग करना, चित्रों को पेस्ट करना, विषय को बच्चों की रुचि के अनुसार रंग बिरंगा बनाना कंप्यूटर के बिना बिल्कुल असंभव है। तो बच्चों, जो प्रकाशन यानी हमारी जो बुक्स बनती हैं, हमारी कॉपियाँ, बुक्स, ये किसके द्वारा, पूरी तरह से कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं। जो पुस्तकों की सेटिंग होती है, टाइपिंग होती है, चित्र बनाना, विषयों को रंग बिरंगे चित्र बनाना बच्चों की रुचि के अनुसार, ठीक है, ये किसके द्वारा होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। आगे दिया हुआ है अन्य उपयोग। कंप्यूटर के और क्या उपयोग हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग संचार के क्षेत्र में भी होता है। हम इसका प्रयोग संसार के किसी भी कोने से सूचना इकट्ठा करने के लिए एवं विश्व के अनेक जगहों में संदेश या सूचना भेजने अथवा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम ये कार्य इंटरनेट द्वारा सरलता से कर सकते हैं। इंटरनेट से लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। माउस का एक बटन दबाते ही हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर का प्रयोग जो हमने बैंक, विद्यालय, हवाई अड्डा, इनके अलावा और कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि संचार के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ सूचना व संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है। पत्र प्रेषित कर सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही संभव हुआ है। कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेशों को ईमेल कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर से किसी को संदेश भेजते हैं, ठीक है, कोई सूचना भेजते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग गेम्स खेलने, संगीत सुनने यानी गाने सुनने, फिल्में इत्यादि देखने में किया जाता है। इसका प्रयोग कार्टून फिल्मों एवं कोई मिल गया, गायब, जंतर मंतर जैसी फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर उनमें संजीवनी एवं वास्तविकता लाने में भी
किया जाता है। तो बच्चों फिल्म होती हैं, कार्टून्स होते हैं, उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का। ठीक है, आगे दिया हुआ है, याद रखिए वर्तमान समय में कंप्यूटर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो जो कंप्यूटर होता है अभी वर्तमान समय में या प्रेजेंट समय में हमारी जो दैनिक कार्य होते हैं, रोज़ के जो कार्य होते हैं, उनमें हम कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को जटिल विषय सरलता से समझा सकते हैं। जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनको जो टीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर की सहायता से सरलता से समझा सकते हैं। इसकी सहायता से गोपनीय फाइलों को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। जो गोपनीय फाइल्स होती हैं उन पर पासवर्ड डालकर हम कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे से नज़दीक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जो इंटरनेट है उसने लोगों को एक दूसरे को नज़दीक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर पूरा हो गया है। इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।